सुमन के साथ पिछले कुछ दिनों से घर में ठीक नहीं हो रहा था। सुमन को घर के अंदर न जाने किसी की परछाई दिखाई दे रही थी, मानो सुमन को कोई उसी के घर में मारने के लिए आ रहा हो, सुमन पे कोई हावी हो जा रहा हो, या फिर सुमन के घर में चारों तरफ भयानक आवाज आना। सुमन के साथ ये क्यों हो रहा था और सुमन के साथ ये जो हो रहा था वो कौन कर रहा था, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस वीडियो पर कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ, ऐसे किस्से और कहानियाँ जो मुझ तक आप सभी लोग अपने जीवन में से घटित किस्से सुनाते हैं, और मैं सुनाता हूँ बिल्कुल सच्ची कहानियाँ। सुमन के साथ कुछ दिनों से ठीक नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन पर न जाने कौन हावी हो चुका है। सुमन हरियाणा में रहने वाली एक करीब 50 से 60 साल की औरत थी, जिसके बेटे की हाल ही में शादी हुई थी। हर सास का ये सपना होता है कि वो अपने पोते को खिला सकती। सुमन का भी यही सपना था। सुमन बड़े आस से बैठी थी कि उसकी बहू एक पोते को जन्म देगी। इसी तरह से 1.5 साल बीत जाता है और सुमन की बहू पेट से हो जाती है। सुमन की बहू जब से पेट से हुई थी तभी से सुमन उसका बहुत ध्यान रख रही थी। सुमन को ऐसा लगता था कि उसकी बहू उसका ये सपना पूरा कर देगी, और क्यों नहीं करना चाहिए। हर बहू का ये फर्ज होता है कि अपनी सास का ये सपना पूरा करे। सुमन उसका ऐसे ख्याल रखती थी मानो वो बिल्कुल छोटी एक बच्ची है। सुमन को ये लगता था कि अब उसका सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। सुमन टाइम टू टाइम अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाना, उसको सारी दवाइयाँ देना, उसको जूस पिलाना और सारी फॉर्मेलिटीज निभाती थी। लेकिन जब सुमन ने अपनी बहू का अल्ट्रासाउंड करवाया और पता चला उसे कि सुमन की बहू की कोख में एक लड़की थी, सुमन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। सुमन ने उस बच्ची को उस बहू की ही कोख में मरवा दिया। उसके बाद उनकी बहू को इन्फेक्शन हो गया पूरे शरीर में, मानो उनके शरीर में किसी तरह की बीमारी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी बहू भी कुछ ही महीनों बाद मर गई। लेकिन सुमन को वो बच्ची और बहू अपने घर में महसूस होने लगी थी, मानो उस बच्ची की किलकारियाँ सुमन को साफ सुनाई देती थी। सुमन की बहू सुमन से बार बार आके यह बोलती थी कि तुमने मुझे क्यों मरवा दिया, तुमने मेरी बच्ची को क्यों मरवा दिया। सुमन की बहू हमेशा ही ये चाहती थी कि उसका घर परिवार सुख शांति से रहे और उसके घर में भी सारी सुख शांति आए। लेकिन सुमन ने ये अपनी बहू के साथ शायद ठीक नहीं किया था। हरियाणा के कुछ जिलों में आज भी ऐसा माना जाता है कि सिर्फ लड़के ही उस घर के चिराग को जला सकते हैं। लेकिन अगर किसी घर में सिर्फ एक लड़की ही हो तो क्या उसका वंश आगे नहीं बढ़ सकता? लोग चाहें तो लड़की से भी उतना ही प्यार कर सकते हैं जितना कि लड़के से करते हैं। लड़की को भी उतना ही प्यार प्रेम मिल सकता है जितना लड़के को मिलता है, और लड़की भी अपने पिता का नाम लेके वंश को आगे बढ़ा सकती। लेकिन सुमन के मन में ये नहीं था। सुमन के साथ ये सारी घटनाएं होने लगी, जिसके बाद सुमन ने एक फैसला लिया कि वो अब घर में एक तांत्रिक को बुलाएगी और अपनी सारी समस्याएं हल करवा लेगी। सुमन जल्द ही अपने पास के गांव में जाकर बड़े तांत्रिक को बुलाकर अपने घर ले आती है। तांत्रिक सुमन के घर में पूजा पाठ करता है, और जब तांत्रिक को महसूस होता है कि इस घर में कोई ना कोई एनर्जी जरूर है, तो उस तांत्रिक को सुमन कहती है कि आप इस एनर्जी को बंद करके अपने साथ ले जाओ। जो भी भूत प्रेत है
उसे आप अपने साथ ले जाओ और आप उसका जो करना चाहो करो। तांत्रिक उसको अपने साथ ले जाने के लिए अपनी जटिल कोशिशें करता है, अपने मंत्र पढ़ता है और भी उसके झोले में भभूत पानी जो भी था उस घर में छिड़काव कर कर कैसे न कैसे उस आत्मा को बंदी बनाना चाहता। लेकिन वो आत्मा सताई हुई थी और वो बदला चाहती थी। सुमन को ये बात नहीं पता थी कि सुमन की बहू सुमन को अपने साथ ले जाना चाहती है। सुमन के साथ ये हादसे जैसे ही होना शुरू हुए थे वैसे ही सुमन की तबीयत खराब हो जाती थी। कभी सुमन को चोट लग जाती थी, सुमन का घाव कई कई दिनों तक ठीक ना होना, सुमन की दवाइयाँ खो जाना, ये उस घर में आम बात हो चुकी थी। सुमन के पति तो पहले ही मर चुके थे। सुमन का जो बेटा था वो फौज में था, जिसके चलते सुमन अकेली रहा करती थी घर पे और सुमन ये जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ये अकेले ही फेस कर रही थी। जब सुमन ने अपनी बहू की कोख में उस लड़की को मरवा दिया था तब उसने अपनी बहू के पति को यानी कि अपने बेटे को ये बताया था कि जो तुम्हारी बहू है उसके पेट में जो बच्चा था वो अचानक से किसी न किसी कारणवश खराब हो गया, यानी कि मर गया पेट में ही, जिसके बाद तुम्हारी बीवी को भी किसी तरह की बीमारी हो गई थी और वो भी नहीं बच पाई। सुमन के बेटे घर पे इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि बॉर्डर पर उस टाइम पे सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी, जिसके चलते उन्हें छुट्टी एज्यूम नहीं हुई और वो बॉर्डर पे ही रहे और घर पे सुमन ने ही उस बहू का सारा संस्कार कर दिया। किसी को ये राज नहीं पता था कि वो किस तरह से मरी है, सिर्फ सुमन ही ये राज जानती थी। सुमन की बहू सुमन को हर जगह दिखती थी, लेकिन वो तांत्रिक भी न जाने क्यों उसको उस घर से निकाल नहीं पा रहा था। तांत्रिक को सिर्फ यही लगता था कि घर में सिर्फ एक ही आत्मा है, लेकिन जब वो सुमन की बहू को पकड़ने के लिए जाता था तब उसकी बच्ची किसी न किसी तरह से उस तांत्रिक को रोक देती थी और सुमन की बहू आजाद हो जाती थी। इसी तरह से कई दिन ये प्रक्रिया चलती रही। तांत्रिक हार मानकर अपने घर वापस चला गया। तांत्रिक ने सुमन को ये साफ बता दिया था कि जो भी तुम्हारे घर में शक्ति है ये इस तरह से नहीं जाएगी। एक दिन जब सुमन अपने कमरे में सो रही थी, सुमन की छाती पर न जाने कैसे इतना सारा भार आके पड़ गया हो, मानो उसकी छाती पर किसी ने भारी भरकम कुछ चीज रख दी हो। सुमन की छाती जोरों से दर्द होने लगी और सुमन की दम घुटने से मौत हो गई। सुमन की जब मौत हुई तो साफ पता लग रहा था कि सुमन की आंखें बाहर निकलने को थी, जैसे कि सुमन का किसी ने दम घोट के उसको मार दिया हो। ये कहानी हमें सुमन के बेटे ने भेजी है। जब उसे ये बात सारी पता चली तो उसे अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने जब हमारे चैनल को देखा तो उसने यह कहानी हम तक पहुँचाई। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें ज़रूर बताइए और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।